अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल के मतलब होता है मजमून, आप जानते हैं मजमून। लेकिन यहाँ इंग्लिश में आर्टिकल्स हम कहते हैं जो ए इस्तेमाल करते हैं, ए और एन। ये देखिए यहाँ पे दो दिए हैं, ए और एन को, और इसी तरीके से ये जो तीनों चीज़ें हैं द, ठीक है, ये एन और ए और ये द, इन तीनों को एक साथ हम कहते हैं आर्टिकल्स। आप किसी भी इंग्लिश बुक में आप खोल कर देखें तो आर्टिकल्स आपको एक उन्वान मिलेगा, ठीक है। इसको उर्दू में बोलेंगे हर्फ तारीफ व तनकीर। ए का मतलब होता है एक, इन का मतलब भी होता है एक, और दा के मतलब होता है कुछ भी नहीं। सिर्फ ये इस्तेमाल करते हैं, और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम नीचे देखेंगे। तो आर्टिकल के माने आप समझ गए हैं। ये आर्टिकल वो मजमून नहीं है जो न्यूज़पेपर में छपते हैं, जो किताबों में लिखे जाते हैं। यहाँ से देखें, इधर से लेके यहाँ तक दिया हुआ है कि ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ये ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, यानी कि गैर मुतय्यन आर्टिकल। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जबकि दा को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ये दा जो है इसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। पूरा लिखा हुआ स्क्रीन पर आप भी पढ़ सकते हैं, और पीडीएफ में आपको दे दूंगा। आप मुझसे कांटेक्ट करें, कमेंट में अपना नंबर दें, मैं पीडीएफ आपको देता हूँ। ये मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप रब्ता करें, मैं पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। तो नीचे आ जाते हैं, ए और एन का इस्तेमाल हम पढ़ते हैं। ए और एन का इस्तेमाल, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा है कि ए का मतलब होता है एक और एन का मतलब भी होता है एक। जैसे हमको कहना हो कि एक किताब, एक आदमी, एक शहर, एक मुल्क, और फिर कहना एक इंसान, एक मोबाइल, एक घर, एक रोड, एक गाड़ी, एक कार। तो एक 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 जहाँ कहीं भी हमको निकालना हो तो हम इस तरीके से लिखते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, दो तरीके हैं। जैसे आपको लिखना हो एक कार, तो हम बोलेंगे आकार भी बोलते हैं, और हम ऐसे भी कर सकते हैं वन कार। ओके, ये वन कार जो बोलेंगे तो इसमें 1 2 3 ये आ जाता है न्यूमरल एडजेक्टिव, वो अलग चीज़ है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ज़्यादा बेहतर लगेगा, ए कार, ए कार। तो ये चीज़ें हम नीचे पढ़ेंगे। जब भी एक का माना लेना हो तो या तो हम ए यूज़ करते हैं या फिर हम एन इस्तेमाल करते हैं। ये इंग्लिश का अपना कायदा, उन कायदों को हम समझेंगे। ए के इस्तेमाल के दो तरीके मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके दो तरीके मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला क्या तरीका है, आप जैसे ध्यान से देखें मैं क्या बता रहा हूँ। अगर किसी लफ्ज़ का पहला हर्फ कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मैंने आपको बताया है तीसरे सबक में, यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो 21 बचते हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, जिनको हम बोलते हैं हरूफ सही। अगर किसी लफ्ज़ का पहला हर्फ कॉन्सोनेंट हो और उनसे कॉन्सोनेंट की ही आवाज़ निकले, तो ऐसे अल्फाज से पहले हम ए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नीचे देख लें। अ कैप, ये सी, यहाँ पे सी है लेकिन आवाज़ का की है, ठीक है। का, अ कैप, कैप कैप कैप, अ कैप। आ फोन, इसे देखिए, ये इसकी अपनी असली आवाज़ है, फोन, फोन, पा पा पा, और हा की आवाज़ है अफोन, अफोन। आ बर्ड, आ बर्ड, आ बर्ड, बर्ड, अ बर्ड। उसके अलावा देखें आप, आ चेयर, चेयर, आ चेयर। नीचे आ जाएं, आप देखें, आ पेन, एक कलम, ठीक है, आ पेन, एक कलम। आ बाइक, एक बाइक। आ बुक, एक किताब। आ सिम कार्ड, एक सिम कार्ड। आ लैपटॉप, एक लैपटॉप। अ बिग गार्डन, एक खूबसूरत बागीचा। अ बॉक्स, एक डब्बा। आ बॉक्स, अ बॉक्स, अ बॉक्स या ए बॉक्स, जो भी बोले, अ बॉक्स, ए बॉक्स। अ डोर, एक दरवाज़ा। नीचे आ जाए, देखें यहाँ पे मिलेगा अ ग्लास, अ ग्लास, एक गिलास। अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक खूबसूरत लड़की। अ प्रेग्नेंट लेडी, एक प्रेग्नेंट औरत। अ कॉस्टली फ़ोन, एक महंगा सा मोबाइल। अ चीप बॉल, एक सस्ता गेंद। अ गुड आइडिया, एक अच्छा ख्याल। अ लार्ज सिटी, एक बड़ा शहर, लार्ज लार्ज सिटी। अ बल्ब, एक बल्ब।
अ गुड मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह। अ क्यूट चाइल्ड, एक प्यारा सा बच्चा। अ ब्लैक कार, एक काली कार। अ रिवर, एक नदी। अ बैड सिचुएशन, एक ख़राब हालत। अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक ज़हीन तालिब इल्म। अ हॉर्स, एक घोड़ा। अ ट्रेन, एक ट्रेन। अ ट्रेन, एक ट्रेन। अब आगे देखें, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, बताना ये मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर जितने भी लफ्ज़ इंग्लिश में गुजरे हैं, देखिए उन अल्फाज का पहला हर्फ देखिए आपको कंसोनेंट है। देखिए यहाँ पे सी है, और यहाँ पर डी है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर बी है, और इसमें देखिए है जी है, यहाँ पे सी है, इसमें बी है, इसमें आर है, और इसमें देखिए टी है, इसमें एच है, इसमें बी है, इसमें बैड में बी है। कहने का मतलब यह है कि जब भी इंग्लिश का कोई भी लफ्ज़ शुरू हो और उसके आखिर में, उसके शुरू में अगर कॉन्सोनेंट हमें मिलता है, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर हमें कुछ भी मिले और उसकी क्या है आवाज़ भी उसी की हो, जैसे कि यहाँ पे मैं बोला हूँ बी, तो बी ही है, बाकी आवाज़ निकल रही। यहाँ पे मैं बोला हूँ एच, हॉर्स, एच है तो हम एच की ही आवाज़ निकालते हैं। यहाँ पे टी है, ट्रेन, तो हम टी की आवाज़ निकालते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जब हमें एक का माना निकालना हो किसी चीज़ का, एक गाड़ी, एक कौवा, एक घोड़ा, एक सांप, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ गए आप। अच्छा, यहाँ पे देखें क्या है, दूसरा कायदा देख लें। अगर कोई लफ्ज़ वावल से शुरू हो लेकिन उसका तलफ़्फ़ुज़ कॉन्सोनेंट का हो तो उससे पहले भी हम ए ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ है, अगर कोई लफ्ज़ वावल से शुरू हो, ऊपर क्या था, अगर कोई लफ्ज़ कॉन्सोनेंट से शुरू हो, यहाँ पे क्या है, अगर कोई लफ्ज़ वावल से शुरू हो लेकिन उसका तलफ़्फ़ुज़ कॉन्सोनेंट का हो, शुरू वावल से हो लेकिन उसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट की हो, तो उससे पहले हम ए का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आप नहीं समझेंगे, मुझे मिसालें देने दीजिए फिर आप समझेंगे। चलें देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है, अ यूरोपियन, ओके, अ यूरोपियन लिखा हुआ है, यूरोपियन। मैं आपको उर्दू में लिख के समझा दे रहा हूँ, यूरोपियन। अब देखें यहाँ पे देखने में यूरोपियन में ई है, मैं थोड़ा तफसील से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका खदशा दूर हो जाए। यूरोपियन में देखिए ई है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ये दिखने में क्या है, वावेल है, लेकिन इसको जब हम उर्दू में लिखेंगे देखिए या से शुरू हो रहा है, ए, ये पूरा या से शुरू होगा। इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, योर, ऐसे लिखेंगे, यूरोपियन। ये इसकी ऐसे देखिए वाई की आवाज़ है इसकी, दिखने में ए है लेकिन है वाई, यूरोपियन। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया यूरोपियन, वाई। तो इसका मतलब क्या है, ये वावेल तो है लेकिन आवाज़ वावेल नहीं बल्कि वाई यानी या की आवाज़ निकल रही। इसी तरीके से यूज़फुल में देख लीजिए, यूज़फुल, इसको लीजिए यूज़फुल, तो इसको हम जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे यूज़फुल। देखें ये भी क्या है, दरअसल दिखने में है यू ऊपर लेकिन ये आवाज़ क्या है इसकी वाई की है, वाई की, वाई यानी कि या की आवाज़ है, यूज़फुल। इस वजह से हम क्या यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जब ये वाई की आवाज़ है और यहाँ पर भी वाई की आवाज़ है तो हम ए ही यूज़ करेंगे। ऐसी सूरत में आज यूनिवर्सिटी ले लें, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखिए देखने में यू है तो इसको जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखें यूनिवर्सिटी, ये ऐसे इसको लिखेंगे, वाई से लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, वाई से लिखेंगे। जब ये वाई से लिखेंगे तो ऊपर जो यूनिवर्सिटी में यू है ये दिखने में वावेल लेकिन इसकी आवाज़ क्या है, चेंज होके वाई में आ जा रही है, लिखने में यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये या की अपनी आवाज़ क्या है, सॉरी ये यू की अपनी आवाज़ क्या है, यू हमेशा क्या है, आ की आवाज़ देता है, आ, 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 ये आ की आवाज़ देते हैं, आ, 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 यूनी, यूनी। जब आ यू आ की आवाज़ देगा तो वावेल में होगा, जब यू वाई की आवाज़ देगा तो ये कंसोनेंट में होगा। नीचे और आ जाए, ढेर सारी मिसालें में दिया हूँ। यहाँ पे देख ले, यूनियन बैंक, यूनियन, यूनियन, यहाँ पे भी क्या है, देखने में यू है लेकिन इसको जब हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे यूनियन। ये मैं लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ पहचानने का, यूनियन, 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 यू, 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 यू। उर्दू में जब लिखेंगे तो यू या से लिखा जाएगा, या वापस यू। इससे ये पता चल रहा है क्या है, यहाँ पे शुरू में या है तो ये यानी कि दिखने में वावेल है लेकिन आवाज़ इसकी कंसोनेंट की है। अच्छा, इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे यूनिफॉर्म,
और भी मिसालें हैं, मैं छोड़ दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म, आ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, इसमें भी देख लें, देखने में वाई है, दिखने में वाई है, वाई, यूनिफॉर्म, दिखने में यू है ऊपर, यूनिफॉर्म, 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 लेकिन जब इसको हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे यूनिफॉर्म, ऐसे लिखेंगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, वाई की आवाज़ है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट। तो ऐसी सूरत में क्या है, किसी लफ्ज़ के शुरू में अगर वावेल हो लेकिन उसकी आवाज़ वावेल ना होकर बल्कि कॉन्सोनेंट में चले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं, वहाँ पे हम ए यूज़ करते हैं। चले नीचे आ जाएं, मिसालें आप देख लीजिए। एन का इस्तेमाल देख लें, ये इसको आप बेहतर से समझ लें। एन का इस्तेमाल क्या है, एन के इस्तेमाल के भी दो तरीके हैं। कैसे, देखिए पहला देख लें, जो लफ्ज़ वावेल से शुरू हो, जो लफ्ज़ वावेल से शुरू हो और उनका तलफ़ुज़ भी वावेल हो, तो उनसे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। वावेल का तलफ़ुज़ क्या है, वावेल का तलफ़ुज़ है ए, ठीक है, इसकी आवाज़ें जो होती ए, आई, ई की आवाज़ होती है, ठीक है, ई की आवाज़ होती है, और इस तरीके से ओ की आवाज़ होती है। इसी तरीके से हम कह लें कि ये इसकी आवाज़ है, आ ई ऊ, आ ई ऊ, आ ई ऊ, यानी हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश ऊ। जब इस तरीके की कहीं सिचुएशन हो जाए, जैसे कि मैं बोलूँगा यहाँ पे मिसाल आप देख लें, जीती जागती मिसाल, तो आप समझेंगे वावेल क्या होता है। चले देखें यहाँ पे वावेल, यहाँ देखिए मैं एक लिखा हूँ आंट, आंट। अब जब इस आंट को हम लिखेंगे तो देखिए ए है तो ए के ही आवाज़ में है, ए, यानी कि ये इसकी आवाज़ में जो मैं लिखा हूँ ए, 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 आंट, 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 आंट। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम एन इस्तेमाल करेंगे, एक चींटी के लिए एन। अच्छा एप्पल में आ जाए, एप्पल, एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल में देख लें है ए, इसको जब आप उर्दू में लिखेंगे तो क्या है, अलिफ से ही लिखा जाएगा, यानी ए बमुकाबिल होता है अलिफ के, तो अलिफ में लिखा एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल। ऊपर क्या था, यूनिफॉर्म था, लेकिन हम लिख रहे थे या से, यहाँ ए को ए ही में लिखना है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ये वावेल जो पांच है ये हमेशा हमजा की शक्ल में लिखे जाते हैं, हमजा की आवाज़ इनकी होती है। अब हमजा तो चाहे आप ज़बर डाल दें, चाहे आप जेर डाल दें, चाहे आप पेश डाल दें, लेकिन हमेशा क्या है, हमजा ही की आवाज़ में होते हैं। अच्छा एन एग हमें ले लें, एन एग, एन एग, एन एग, एन एग, एन एग, एक अंडा। तो ई जो है देख लीजिए ये क्या है, ये भी आप उर्दू में लिखेंगे तो हमजा से लिखा जाएगा, एग, 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 अलिफ या ज़ेर ए, गाफ साकिन, एग, 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 यानी कि ये वावेल अपनी आवाज़ में है। एन ऑरेंज, देखने में ओ है, ऑरेंज में ओ है, अब इसको हम जब लिखेंगे ऑरेंज, ऑरेंज, तो हमजा से ही लिखेंगे, इस मतलब क्या है, ये वावेल है। वावेल की पहचान आपको जानना हो तो समझ लें कि वो हमेशा हमजा की शक्ल में आता है, और उसके ऊपर चाहे ज़ेर हो, पेश हो, ज़बर हो, वो उसकी मर्जी, लेकिन हमेशा हमजा की शक्ल में होता है। अच्छा और ले लें, आगे नीचे देख लें, एन आइटम, एन आइटम, एक सामान। अब इसको भी देख लें, हम हमजा की शक्ल में लिखेंगे, उर्दू में लिखिएगा आइटम, अलिफ मद्दा आ, हमजा या ज़ेर ई, आई, तो अलिफ मद्दा आ वो भी हमजा है, आई, आई, एन आइटम, एन आइटम, एन लिखेंगे, ओके। और यहाँ पे आप देख लें ये है एन अपोजिट ग्रुप, ढेर सारी मिसालें हैं, मैं इसमें से 3-4 मिसालें ले रहा हूँ। एन अपोजिट ग्रुप, एन अपोजिट ग्रुप, अपोजिट आप लिखें, अपोजिट, ये सिर्फ अपोजिट आप लिखें तो आप हमजा से लिखेंगे, अपोजिट, 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 एन अपोजिट ग्रुप, हमजा से यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से अवार्ड लिखना हो, एन अवार्ड, एन अवार्ड, अवार्ड, हमजा से आप लिखिए इसको, अवार्ड, हमजा से लिखेंगे, एन अवार्ड, अलिफ ज़बर आ या हमजा ज़बर आ, वा वाली ज़बर वा, अवा, 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 तो हमजा से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम एन यूज़ करते हैं। तो ये पहला आप समझ में आए, अगर लफ्ज़ कोई वावेल हो उसकी आवाज़ भी वावेल हो, वावेल की आवाज़ क्या है, हमजा है, चाहे आप उसके ऊपर ज़बर डाल दें, यानी कसरा, ज़म्मा, फतहा जो भी डाल दें, ये हमेशा वावेल की आवाज़ है। आप जो भी ले लें, जैसे कि यहाँ पे ओशियन, ओशियन मतलब होता है समुंदर, आप लिखिए उर्दू में ओशियन, हमजा से लिखेंगे, तो ये भी है वावेल है। तो ऐसे में चाहे यहाँ पे ई हो, चाहे यहाँ पे आई हो, चाहे यहाँ पे ओ हो, चाहे यहाँ पे यू हो, अगर वो वावेल की आवाज़ में है तो वहाँ पे हम एन लिखेंगे। समझ रहे हैं आप?
हम हमेशा वहां पर एन लिखते हैं। चले देखें यहां पे, नीचे वाला देख लें, ये वॉवेल की आवाज क्या होती है। देखिए वॉवेल की आवाज किस तरह होती है, अभी तक मैं आपको बोल रहा था, जो बोला हूं वही है। वॉवेल की आवाज ये है, वॉवेल की आवाज हमेशा हमजा या अलिफ की शक्ल निकलती है, हमजा या अलिफ की आवाज में निकलती है वॉवेल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस पर जबर है, जेर है या पेश है, बस आवाज क्या है, हमजा की होनी चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर लिखूं यहाँ पे ओनियन, ओनियन में लिख दूं ओनियन, ओनियन, ठीक है। अब इसको आप उर्दू में लिख के देखिए, उर्दू में बोल कर देखिए, तो हमजा से ओनियन, ओ ओ ओ ओ ओ हमजा। अब ओ की जगह अगर मैं यहाँ पे आई कर दूं, यहाँ पे आई, आई, ई नियन, तब भी हम उर्दू में हमजा से लिखेंगे, तब भी वावेल है। अच्छा अगर यहाँ पे मैं यू लिख दूं, अगर क्या हो गया, अगर इसको हम यूनियन पढ़ते हैं तो समझ लो ये है वावेल, लेकिन इसकी आवाज क्या है, कंसोनेंट की, यू यू यू। उर्दू में लिख के देखिए यू को, तो या से लिखेंगे, या वापस यू, तो ये वावेल नहीं। अगर इसको हम अनियन पढ़े, हम अनियन 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 अनियन, तो उर्दू में हम लिखेंगे हमजा से, तो ये यहाँ पे वावेल हो जाएगा इसी सूरत में, समझ रहे हैं आप। तो इसको हम बोलते हैं वावेल की आवाज, वावेल की आवाज है वो, वावेल की आवाज। चलें नीचे देख लें क्या है। ये कायदा आप देखें बहुत अहम है, इसको पढ़ के हम लोग वीडियो ख़त्म कर देते हैं, बड़ी लंबी वीडियो हो जा रही है। यहाँ से यहाँ तक देख लें, ये हमारा क्या है, खुलासा है, बहुत ज़बरदस्त है ये कायदा, आप समझ लें। मिसालें तो मैं बहुत दूर दूर से लेकर आया हूँ, अमेरिका की मिसालें लेकर आया हूँ आपके सामने। क्या कह रहे हैं, अगर कोई लफ्ज़ कंसोनेंट से शुरू हो, ठीक है, अगर कोई लफ्ज़ कंसोनेंट से शुरू हो लेकिन उसका तलफ़ुज़ वावेल का हो, तो वहाँ पर हम एन इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई लफ्ज़ कंसोनेंट से शुरू हो, यानी कि 21 हरूफ में से किसी एक से शुरू हो और उसका तलफ़ुज़ वावेल का हो, तो वहाँ पर हम एन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जो है मुख्तसरात, आप जानते हैं शॉर्ट फॉर्म्स जो मैंने आपको बताया सबक नंबर 2 में, इसी तरह मुख्तसरात शॉर्ट फॉर्म्स अगरचे कंसोनेंट से ही क्यों ना शुरू हों, अगर उनकी आवाज़ वावेल की है तो भी हम वहाँ एन इस्तेमाल करेंगे। नीचे आ जाएं, 2 चीज़ें यहाँ पर हम पढ़े हैं, इसको हम डेमो देख लेते हैं। चलें देखें दोस्तों, यहाँ पे देखें एन आर, आर, ये आर में जो है एच नहीं पढ़ा जा रहा है। जब इसमें एच नहीं पढ़ा जा रहा है तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ओ पढ़ रहे हैं। ओ किस में से आ जाता है, ओ आ जाता है वावेल में से, तो इस वजह से हम यहाँ पे एन यूज़ करते हैं। जहाँ कहीं भी एच साइलेंट हो और उसके बाद अगर वावेल हो तो हम इसको उर्दू में लिखेंगे आर, एन आर, एन आर, 1 घंटा, 1 घंटा, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम एन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर शॉर्ट फॉर्म्स हो, जैसे कि बीजेपी शॉर्ट फॉर्म हो गया, एटीएम शॉर्ट फॉर्म हो गया, एमएलए शॉर्ट फॉर्म हो गया, बीए शॉर्ट फॉर्म हो गया है, और इस तरीके से एमआरआई शॉर्ट फॉर्म हो गया है। इस तरीके से जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म अगरचे कंसोनेंट से ही क्यों ना शुरू हो, अगर कंसोनेंट से शुरू हो रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ वावेल की निकल रही, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे हम एन लिखेंगे। दिमाग अपना कुशादा करिए, देखिए यहाँ पे लिखा एम ए, एम ए, यहाँ दिखने में तो एन देख लें आप क्या है, ये तो कंसोनेंट है, लेकिन फिर हम यहाँ पे एन क्यों लिख रहे हैं, ये इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि जब एम क्या है, एम को, एम की आवाज़ आप देखिए क्या है, हमजा से शुरू हो रही है। एम आप उर्दू में लिख के देखिए, अलिफ या ज़ेर एम, अलिफ या ज़ेर ए, मीम साकिन एम, एम हमजा से शुरू है, तो इस वजह से हम एन यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं। एम तो है कंसोनेंट, लेकिन इसको जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त इसकी आवाज़ क्या है, हमजा की हो जा रही है, इस वजह से हम एन यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी एच है, ऑनेस्ट, लेकिन हम एच को नहीं पढ़ते हैं, साइलेंट है, हम ओ की आवाज़ निकालते तो हम एन यूज़ करते हैं। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए एन एम आर आई, एन एम आर आई, एन एम आर आई, एम आर आई एक तरह की जांच होती है, इसको जब हम उर्दू में लिखेंगे एम आर आई, जैसे ही हम एम लिखेंगे उर्दू में, हम बोलते हैं एम एम एम, आप बोल के देखिए एम एम एम, ये हमजा की आवाज़ है, तो इस वजह से हम एन इस्तेमाल करते हैं। ए एम आर आई नहीं बोल सकते, एम बोलेंगे, एन एम आर आई बोलेंगे। अच्छा यहाँ पे देख लिए एन एल एल बी, देख लीजिए एन एल एल बी, एन एल एल बी, एन एल एल बी, एल आप उर्दू में बोलिए, आप बोले एल एल एल, आप 5 बार बोले एल एल एल, वो हमजा की आवाज़ है। आप उर्दू में मुश्किल और आप लिख के देख लें, एल हमजा से लिखेंगे, तो इस वजह से हम एन यूज़ करते हैं। अच्छा एम एल ए, एन एम एल ए,
NMLA, यहाँ पे देखिए M को हम बोलते हैं तो हमजा की आवाज़ में बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लें, जो भी आप मिसालें लें, यहाँ पे जो भी मिसालें लिखी हुई हैं आप नोट कर लें, PDF में आपको फराम कर दूंगा, आप वहाँ से दे सकते हैं। NRDF, RDF आप उर्दू में देखिए बोल के आर जब आप बोलते हैं तो हमजा की आवाज़ है NRDF, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें NNGO, तो N आप बोलिए, लिख के देखिए, वो क्या है, हमेशा हमजा की ही आवाज़ में है। तो कहने का मतलब ये है जब कोई शॉर्ट फॉर्म हो, उन शॉर्ट फॉर्म को अलग अलग कर दिया, जैसे कि ATM मशीन, ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो जब इसको हम एक साथ लिख दिए हैं, एक साथ लिखने पर जो पहला हर्फ है अगर वो कंसोनेंट ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी आवाज़ बोलते वक्त हम बोलेंगे, अगर वाविल की है तो वहाँ पे हम N यूज़ करेंगे, NATM। R को देखिए हमजा से शुरू, N हमजा से शुरू हो रहा है। X आप लिख के देखें उर्दू में, X बोल के देखें, X हमजा या अलिफ से शुरू है। RIS, ठीक है, ये भी ऐसे है। और OPEC ये भी ऐसे है। FBIF को आप लिख के देखिए, तो ये आप अपने जहन में रखिए, हमेशा क्या है, हम N ही यूज़ करेंगे। नीचे आ जाए, देखते हैं। अब देखिए, मुंदरजा वाला मुख्तरात को अगर आप उर्दू में लिखें या बोलें तो ये हमजा से लिखें या बोले जाएंगे। मिसाल के तौर पर MBA, जैसे आपने सुना MBA, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, M है, ये है कॉन्सोनेंट M, लेकिन इसको देखिए उर्दू में मैं हमजा से लिखा हूँ, उर्दू में मैं हमजा से लिखा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए हमजा है ना, M, इस वजह से हम NMBA बोलते हैं। और जो मुख्तसरात हमजा से शुरू ना हो उन पर हम A इस्तेमाल करते हैं। A यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल देख लें, ये इसको आप देखें कैसे लिखेंगे, UFO, इसको हम बोलेंगे UFO, तो U को आप उर्दू में लिख के देखिए, या से शुरू होगा U, इस वजह से हम A यूज़ करते हैं। ओके, इसको आप देखें, आप फीका, क्या पढ़ेंगे इसको हम, फीका। अगर इसको हम बोले FICA तो हम N लिखेंगे, क्योंकि जब से हम F बोल देंगे इसकी अपनी असली आवाज़ में F, तो ये N लाएंगे। लेकिन हम इसको मिला के बोलते हैं फीका, तो फा की आवाज़ निकल रही, फीका। इसी तरीके से नीका, यहाँ पे देखें, नीका, नीका। जैसे हम इसको बोलेंगे NICA तो हम N लेकर आएंगे, क्योंकि वो हमजा की आवाज़ हो जाएगी, नीका। यहाँ पे देखिए हीपा है, हीपा, देखने में H, जैसे हम H बोलते हैं, H उर्दू में लिख के देखिए हमजा की आवाज़ है, लेकिन जब हम हीपा बोलेंगे तो यह हा की आवाज़ में आ जाए, हीपा। ओके, यहाँ पे देखिए लफ्ज़ है DOS फाइल या DOS फाइल, तो D तो ये पहले ही से कॉन्सोनेंट है, इसकी दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए यहाँ पे UN एजेंट, जैसे हम U बोलते हैं तो U आप लिख के देख लें, या वो पेशयू या से शुरू है, तो ये क्या है, वावेल की असली आवाज़ नहीं। अगर इसको हम बोलेंगे अन एजेंट तो ये हो जाएगा अन एजेंट, UN ना बोल के बल्कि अन बोले तो हमजा की आवाज़ हो जाए, अन, हमजा नून ज़बर अन आए। और नीचे आ जाएगा, देखें यहाँ पे USB, तो U हम जब लिखेंगे तो वो देखने में है U वावेल, लेकिन आवाज़ क्या है, या वाली निकलनी, USB। जब अगर हम इसको हम बोले ASB तो ये हम N लगाएंगे, लेकिन लगेगा नहीं है। ओके, US सिटी, यूनाइटेड स्टेट सिटी, इसमें भी ऐसा ही रहेगा। और नीचे और भी मिसालें हैं, ये देखिए यूनिस्को, तो जैसे हम U बोलेंगे तो वहां पे समझ लो कि हम A इस्तेमाल करेंगे। U को अगर हम आ बोलते हैं तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं आ की आवाज़ में, हमजा की आवाज़ में, तो हम N इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इतनी चीज़ें हैं मैंने आपको पढ़ाया है। वीडियो बड़ी लॉन्ग हो गई है, आप मेरे ख्याल से समझ गए हैं। A का इस्तेमाल हमने पढ़ा है और N का इस्तेमाल हमने पढ़ा है। A का इस्तेमाल बड़ा सादा सा है, N का इस्तेमाल थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है, इसको ज़हन में रखना है कि वावेल की आवाज़ हमेशा आ ई ऊ की होती है। जहाँ कहीं भी आ चाहे खींच के बोले आ, चाहे ई, चाहे खींच के बोले ई, चाहे ऊ, या फिर खींच के बोले ऊ, ये हमेशा क्या है, वावेल की आवाज़ है। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे इसे समझ लें आप वावेल, इसमें से देख लें, गर्चे दिखने में एन है लेकिन आवाज़ क्या है, वावेल की। दिखने में आर है, वावेल की आवाज़ है। दिखने में यहाँ पे एच है, यहाँ पे दिखने में वावेल की आवाज़। इस वजह से यहाँ पे देखेंगे आप शुरू में सबके सामने एन लगा हुआ। उम्मीद है बात आप समझे हैं। आप कमेंट करके मुझे बताएं किस हद तक आप बात समझे हैं। वीडियो आप फॉरवर्ड कर दें। चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर दें, दूसरों तक पहुँचा दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सबक में।